नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दीप में। इस चैनल पर हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियाँ और उनके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पूस की रात। कुछ लोग इस कहानी को जानते होंगे, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने किताबों में पढ़ा भी होगा। मैं इस कहानी को महसूस किया। मैं आपको दिखा दूं कि ये कहानी 4 भाग में इस तरह से है और वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैंने भी सोचा है कि क्यों ना इस कहानी को 4 भाग में ही बनाऊं। तो जैसे कि भाग 1 यहाँ पे दिख रहा है और ये यहाँ से भाग 2 शुरू होगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो में भाग 1 को बिल्कुल ज्यों का त्यों पढ़ के आप लोगों को सुनाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से झाड़ू में मारेगा। बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम दिल लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशमत करके बोला, दे दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जान कितनी बिकी है, जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपया ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और हल्कू के हाथ पर रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी में सुख के एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है,
मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौस। हल्कू ना रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल के देने जा रहा। उसने मजूरी से एक एक पैसे काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भर से दबा जा रहा था। तो ये था इस कहानी का पहला पार्ट, जिसमें आपको हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच का संवाद सुनने को मिला। मुझे इसकी कुछ लाइनें इतनी पसंद हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा है, उसको सुन के कभी कभी ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को जो गांव से होगा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इस कहानी के भाव को कहानी की तरह नहीं, बल्कि इस चीज को दिल से महसूस करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक गांव वाला ये दिन देखा है, इस चीज को वो जिया है। मैं खुद भी गांव से आता हूँ और मैंने पूस की रात को कभी ना कभी किसी ना किसी क्षण जरूर महसूस किया है, तो मुझे पता है। बाकी अगला पार्ट अगली वीडियो में आ जाएगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट आती रहे तुरंत के तुरंत।